जय हिंद दोस्तों, तेज क्लासेस में आप सबका स्वागत है। प्रॉफिट और लॉस चैप्टर के जो भी टॉप मोस्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको आज हम लोग करने वाले हैं। तकरीबन 60 टाइप्स हैं और 15 क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन को हम लोग बेस्ट और इजी मेथड से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ये जो वैसे क्वेश्चंस है जो एग्जाम में हमें ज्यादा टाइम लेने पर मजबूर कर देते हैं, इन्हीं क्वेश्चन को हम बेस्ट ट्रिक से सोल्व करेंगे, कम से कम समय में सोल्व। देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर कुछ इस तरह से है कि एक व्यक्ति को एक वस्तु 180 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यक्ति को एक वस्तु 180 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे 10% लाभ प्राप्त करना है, उस वस्तु को कितना में बेचेगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, वह 10% उसको हानि हुआ है, 10% का उसको हानि हुआ है। हम लोग हर एक क्वेश्चन को लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 10% का हानि हुआ है, कब हुआ है? जब वो 180 रुपए में बेचा है। समझ रहे बात को? 180 रुपए में बेचा है, तब उसको 10% की हानि हुई। इसका मतलब वो बेचा कितना में होगा? 90% में, वही 180 रुपया है। क्योंकि सीपी हमारा क्या होता है? सीपी हम लोग पढ़ चुके हैं। सीपी होता है हमारा कितना? 100%। सीपी बेस हमारा क्या होता है? 100% होता है। कोई भी चीज शुरुआत में 100% होती है। अब 10% का हानि हो, इसका मतलब वो 90% में बेचा होगा, और 90% ही मेरा कितना है? 180 रुपए है। तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 रुपया। ये 90 डिवाइड में चल जाएगा। हमें कितना प्राप्त करना है? 10%। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10% फायदा उसको चाहिए। 10% फायदा का मतलब क्या है कि उसको 110% पर बेचना होगा। 10% फायदा के लिए, क्योंकि 100% तो सीपी हो जा रहा है, तो 110% के लिए क्या होगा? 110 गुना 2। इस तरह से हमारा क्या आता है? 220 रुपया। इसका मतलब ये जो मेरा पहला क्वेश्चन था वो इजी लेवल का ही लिया है मैंने। क्या हो गया? 110% मतलब उसको 220 रुपये में अगर बेच दिया, व्यक्ति जो है वो अगर 220 रुपये में वस्तु को बेचता है तो उसको 10% का प्रॉफिट होता है। क्वेश्चन क्या था फिर से समझिएगा, 180 रुपये में अगर वस्तु को बेच रहा था तो उसको 10 रुपया का या 10% का हानि हो रहा था। इसका मतलब वो 90% में बेचा, वो 90% में बेचा 180, मतलब 1% का वैल्यू 2 आया, 2 रुपया। अब उसको 10% प्रॉफिट कमाना था। इसका मतलब क्या था कि 110 में उसको बेचना पड़ेगा। 110% क्या आ गया? 220 रुपया। इसका मतलब वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा, एसपी जो होगा वो 220 रुपया होगा, ताकि उसको 10% का प्रॉफिट हो। 10% प्रॉफिट के लिए आते हैं आप दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर कुछ इस तरह से देखिए क्वेश्चन को, कि यदि कोई वस्तु 6% हानि के बजाय 6% लाभ पर बेची जाए, 6% हानि के बजाय 6% लाभ पर बेची जाए, तो क्या होता है? विक्रेता को 6 रुपये अधिक मिलते हैं। 6% लॉस के जगह पर अगर 6% उसको प्रॉफिट में बेचे तो उसको कितना का प्रॉफिट होता है? 6 रुपया का प्रॉफिट होता है। समझिए बात को। अगर 6 रुपया हानि के बजाय अगर वो 6 रुपया लाभ में बेचता है, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि टोटल उसको 12% का गैप कवर करना पड़ रहा है। कवरिंग गैप देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका यह होता है कि जो भी माइनस और प्लस का गेम है उन दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 12% का गेम हो रहा है। इसका 6% हानि पर बेचने का मतलब क्या है कि वो 94% पर बेचता है, बाद में 6% लाभ। इसका मतलब क्या है कि 106% लाभ पर बेचता है। इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 12% का। और यही तो दिखा रहा है हमारा 6 रुपया। समझ रहे बात को? ये हमारा क्या है? 6 रुपये को दिखा रहा है। इसका मतलब 12% हमारा क्या हो गया? 6 रुपए। 1% क्या हो जाएगा? 1/2 रुपए। तो 100% के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह से आया मेरा क्या? 50 रुपए। इसका मतलब क्या पूछ रहा है? उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 50 रुपए है। फिर से समझिएगा क्वेश्चन को। इस तरह क्वेश्चन जब भी मिले कि 10% हानि पर बेचने की जगह अगर 10% लाभ पर बेचा होता तो उसको इतना रुपया का फायदा होता। इस तरह क्वेश्चन रहा तो क्या करना पड़ेगा? दोनों को जोड़ देते हैं डायरेक्टली। इतना सोचने नहीं जाते कि 96 94 होगा, 106 होगा। सीधे 6 6 12 हो गया। 12% दिखा रहा है 6 रुपया। 1% का वैल्यू निकाले। 100% क्रय मूल्य क्या होता है? 100% होता है। हम 100% का वैल्यू निकाल दिए। इस तरह से मेरा 50 रुपया क्या आ गया? वस्तु का क्रय मूल्य। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरह से, एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 10% हानि पर बेची। ठीक है, यदि उसने वही पुस्तक 108 रुपये अधिक मूल्य पर बेची होती तो उसे 10% का लाभ मिला होता। क्वेश्चन वही है, सेम जैसा पिछले पहले पढ़ा वैसे ही। क्या है? 10% हानि पर बेचा होता है एक बार, अब बाद में बोल रहा है कि 10% लाभ पर बेचा होता है। यह हानि का है, ये लाभ का है। ठीक है, अगर ये हानि के बजाय लाभ पर बेचा तो उसको कितना फायदा होता? 108 रुपए का फायदा होता। ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, कि अगर वस्तु को 10 रुपए हानि पर बेचा होता, 10% हानि के बजाय 10% लाभ पर बेचा होता तो उसको 108 रुपए का फायदा होता। बीच का डिफरेंस कितना है? 10 10 20। 20% कितना दिखा रहा है मेरा? 108 रुपए। पूछा क्या है? तो पूछा उस वस्तु की लागत कितनी है, मतलब क्रय मूल्य कितनी है। लागत मूल्य क्या करना पड़ेगा? 100% निकालना है। 5 से गुना करते हैं 100% हो जाएगा। यहाँ पे इसको 5 से गुना करते हैं, कितना हो जाएगा? 8 5 40, 5 1 5, 540 रुपया। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या होगा? 540 रुपया। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। वस्तु का लागत मूल्य क्या हो जाएगा? 540 रुपया। इस क्वेश्चन को समझाने की जरूरत नहीं है, पिछला क्वेश्चन जैसा ही है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। इसके ऊपर पढ़िएगा।
किसी व्यापारी ने, टाइप चेंज है दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिएगा, किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर बेचा है और शेष को क्रय मूल्य पर बेचा है, तो संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है, ये पूछा जा रहा है। देखिए चौथाई का बात हुआ है, इसका मतलब हमें क्या देखना है, 3/4 मतलब 3/4 भाग, ठीक है। ये एक गोला है, इसको हम 4 भाग में बांट देते हैं, ठीक है। ये होता है 1/4, ये भी 1/4, मतलब 4 भाग में बटा हुआ तो 1/4 हो जाएगा, सब एक एक भाग है, ठीक है। यहाँ पे 3 भाग बोला, 3/4 मतलब ये तीनों कवर हो गया, ठीक है, 3/4 भाग। अब बोलेगा 3/4 भाग को 20% लाभ पर बेचा है, कुछ नहीं करना है, 20% प्लस में इसको कर दीजिए, इस तरह से इसको रखिए, ठीक है। 3/4 भाग को 20% लाभ को, यहाँ प्लस का मतलब सिर्फ 20% लाभ को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा क्या बचा, शेष भाग को, अब 3/4 भाग है, टोटल 1 भाग होता है, ठीक है, टोटल 1 होता है कंप्लीट हो गया, उसमें 3/4 भाग हो चुका है, तब बचेगा कितना देखिएगा, अब बचेगा कितना यहाँ पे 1/4 भाग, नहीं हो रहा देख लीजिए सॉल्व करके, 4 यहाँ से आएगा, 4 यहाँ से आएगा, 3 बटेगा क्या 1/4, मतलब 3/4 भाग अगर निकल चुका है तो बच रहा है हमारा शेष भाग 1/4, और 1/4 भाग को क्या बोल रहा है कि वो क्रय मूल्य पर ही बेच देता है। क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब क्या हुआ कि ना लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रहा है, इसका मतलब हम यहाँ क्या लेकर चलेंगे, यहाँ पे हम 0 लेकर चलेंगे, समझ रहे बात को। 3/4 भाग को वो 20% लाभ पर बेचा है और बाकी 1/4 भाग को क्या किया, वो क्रय मूल्य पर बेचा है, इसका मतलब ना लाभ में हुआ ना हानि हुआ, इसका मतलब वो 0 हुआ, ये कन्वर्ट होकर पूरा 0 हो जाएगा, इसका केस यही खत्म हो गया। इसको देखते हैं, 4×5 = 20, 5 बार में कट गया, 5 दिया 15, मेरा कितना परसेंट आया 15%। अगर 3/4 भाग को बेचा है वो 20% लाभ पर बेचा, लेकिन अगर होल बात करें पूरा में अगर उसका प्रॉफिट देखा जाए तो पूरा में उसका प्रॉफिट कितना हुआ है 15% का हुआ है। क्या किए, 3/4 भाग को 20% से गुना किए क्योंकि 20% लाभ हो रहा था, और बाकी जो बचा था उसको लाभ और हानि कुछ नहीं होता, इसलिए इसको 0 से गुना किए, ये मेरा कैंसिल हो गया। इसको काटे तो 5 आया, 5 दिया 15, मतलब होल में कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है 15% का प्रॉफिट हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है, चलो उसको बनाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं। कपड़े के एक व्यापारी ने, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% पर, आधा भाग मतलब समझिएगा 1/2 भाग, दिमाग में कैलकुलेट कीजिएगा सब कुछ, आधा भाग 20% लाभ पर तथा शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेच दिया, और जो शेष बच रहा है उसको क्रय मूल्य पर बेच दिया, समझिएगा। फिर से वही काम करते हैं, ये रहा मेरा पूरा कन्वर्ट, ठीक है। 4 भाग हो गया, आधा भाग बोल रहा है मतलब ये आधा, इसको पहले हटा देते हैं, ये आधा खत्म हो गया, ये आधा मतलब 1/2 भाग, 1/2 भाग को क्या बोल रहा है 20% लाभ पर प्लस 20%, ऐसे रख दिया, इसको पहला काम खत्म हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है क्या कि शेष भाग का आधा, शेष भाग क्या बचा हुआ है, शेष ये बचा हुआ है, हमने क्या किया था पहले पिछले वाले क्वेश्चन में 1/4 में बटा हुआ था, ठीक है, ये भी 1/4 था, ये भी 1/4 था, तो ये तो कैंसिल हो गया, 1/2 मिल गया टोटल। अब भी 2 भाग बचा हुआ है, ये और ये, तो बोला जा रहा है कि जो भाग बचा उसमें से भी आधा, आधा का मतलब 1/4 प्लस 1/4, वो क्या कर रहा है, वो 20% हानि पर बेच रहा है, ठीक है, -20%, यहाँ पे उसका हानि हो रहा है, समझिएगा बात को। पहले बोल रहा है कि आधा भाग है उसको 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, शेष जो बचा हुआ है उसका आधा, मतलब 1/2 बचा था, 1/2 का आधा क्या हो जाएगा 1/4, 1/4 को क्या बोला 20% हानि पर बेचा हुआ है, ठीक है। और बाकी का आधा मतलब बाकी आधा और कितना बचा हुआ 1/4, इसको बोला वो क्रय मूल्य पर बेचा हुआ, मतलब ना लाभ हुआ है ना हानि हुआ है, इसको हम 0 रख देते हैं, ठीक है। बोला जा रहा है कि शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया तो कितने % लाभ होता है, हानि हुई, टोटल में कितना लाभ या हानि हुआ है, ये पहले खत्म हो गया। इसको देखते हैं, 2 दाएं 20, यहाँ 10% प्लस में आ रहा है, यहाँ 5 चौक 20, यहाँ पे -5% आ रहा है, मतलब ओवरऑल क्या हुआ उसको 5% का प्रॉफिट हुआ है, ओवरऑल उसको क्या हुआ है 5% का प्रॉफिट हुआ है, पूरे सौदे पूरा लेन देन में उसका कितना प्रॉफिट हुआ है 5% का प्रॉफिट हुआ है। इस तरह से ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, टाइप चेंज है दोस्तों। एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीद कर ₹1.25 प्रति वस्तु के भाव में बेच दिए। क्या किया देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के सबसे पहले कंसेप्ट समझा देते हैं। कंसेप्ट समझिए पहले, जब भी रुपया और वस्तु का बात हो हम रुपया को ऊपर रखेंगे और वस्तु को नीचे रखेंगे, बस इतना ही कंसेप्ट है। क्या करना है, रुपया को ऊपर रखना है, वस्तु को नीचे रखना है, सॉल्व ऑटोमेटिक हो जाएगा। बोला जा रहा है 12 वस्तुएं 12 रुपया में, हम 12 रुपया को ऊपर रखेंगे, ये हो गया मेरा 12 रुपया, और 12 रुपया में कितना वस्तु है तो 12 वस्तु है, हम 12 नीचे रखें, ठीक है, 12/12 हो गया। चलिए अगला बात बोल रहा है, उसके बाद दूसरा कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि ₹1.25 प्रति वस्तु की भाव से बेचती है, ठीक है। ये मेरा सीपी हो गया, इतना में खरीदा था, और एसपी क्या हो रहा है बेच रहा है कितना में, तो ₹1.25, रुपया को ऊपर रखना है, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको, 1.25 रुपीज, ठीक है, ये हो गया मेरे ऊपर में। और कितना बोल रहा है
प्रति वस्तु के भाव से, मतलब एक वस्तु, प्रति वस्तु मतलब एक वस्तु, वो 12 रुपया में 12 वस्तु को खरीदा है और 1 रुपया 25 पैसा प्रति वस्तु के रूप में बेचता है। ये समझ में आ रहा है? या इतना लिखना है क्वेश्चन को पढ़कर। अब क्या करना है, इसको क्रॉस कर दीजिए और कुछ नहीं करना है। क्रॉस करते क्या हो जाएगा, 12 और 1 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 12, मेरा सीपी क्या आ गया 12। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 12 को 1.25 से, 12 × 60 का 0 हाथ में 6, 12 दूनी 24, 36 का 0 हाथ में 3, 12 के 12 3 15। ठीक है, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, मतलब क्या यहाँ से कितना आया 15 रुपये। ठीक है, 12 रुपया में खरीदा है और 15 रुपया में बेचा है। कितना का फायदा हुआ है, 3 का फायदा हुआ है। परसेंट में कितना, तो 3/CP मतलब 12 गुना 100, 3 चौक 12 मतलब 1/4, 1/4 का वैल्यू कितना होता है 25%। ठीक है, परसेंटेज वैल्यू आपको याद रखनी है। 1 यहाँ पे 4, 1/4 यहाँ कटेगा कितना हो जाएगा 25। इस तरह से 25% हमारा आंसर आया। क्वेश्चन को समझिए फिर से। रुपया को ऊपर रखना है, वस्तु को नीचे रखना है, इसको बार बार ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रुपया ऊपर वस्तु नीचे, रुपया पर वस्तु नीचे, क्रॉस करना है उसके बाद। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ 12 रुपये सीपी आ गया, यहाँ पे 15 रुपये एसपी आ गया। कितना फायदा हो रहा है, तो +3 रुपया का फायदा हो रहा है। तो 3/12 गुना 100, इस तरह से हमारा 25% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए हैं। टाइप वही है, लगभग टाइप वही है। 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए हैं तथा 48 रुपये प्रति दर्जन के रूप में बेच दिए गए हैं। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है हानि हो रहा है। तो मैंने क्या कहा है कि रुपया को ऊपर रखना है और वस्तु को नीचे रखना है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि 350 रुपया में क्या हो रहा है कि 100 संतरे, ठीक है, 350 रुपया में 100 संतरे वो खरीद रहा है और 48 रुपये प्रति दर्जन के रूप में, 48 रुपया प्रति दर्जन मतलब एक दर्जन में कितना 12, यहाँ पे 12 संतरा का बात हो रहा है। 48 रुपये प्रति दर्जन के रूप में वो क्या होता है कि बेच देता है। इससे प्रतिशत लाभ या हानि करना क्या, हमें क्रॉस करना है। क्रॉस ही नहीं करना है, तो कुछ करना ही नहीं, क्रॉस करना है। सबसे पहले क्रॉस करने के लिए हम कुछ कैंसिल कर देते हैं ताकि आसान हो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 चौक 48, 4/1। इससे क्या देखिए 35 है क्या 35 और नहीं काटेंगे, ठीक है, इतना काफी है। और 10 चौक 40। यहाँ सीपी मेरा कितना आया 35 आया है, यहाँ एसपी मेरा कितना आया 40 आया। कितना का फायदा हुआ, 5 का फायदा हुआ, 5 लिख दिए। किसमें फायदा हो रहा है 35 में फायदा हो रहा है, 35 को लिख दिए। और इंटू क्या करना पड़ेगा परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, 5 7 35। 1/7 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों 14.2/7। ये परसेंटेज वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो आप 100 को भागा दीजिए 7 से, आपका ये वैल्यू आएगा 14.2/7%। इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ध्यान इतना ही रखना है, रुपया को ऊपर और वस्तु को नीचे, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए आता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पढ़िएगा अच्छे से। एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपया में 11 की दर से खरीदा और 10% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितना संतरा बेचेगा। इस तरह से कुछ है क्या, एक आदमी ने 1 रुपया में 11 की दर से संतरा खरीदा है, 1 रुपया में 11 की दर से खरीदा है, 10% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितना संतरा बेचेगा। कंसेप्ट देखिए। सबसे पहले क्या किया गया, 1 रुपया में 11 संतरा खरीदा है। ये एक तरह का सीपी का केस है, बटे 100 कीजिए। ये खरीदा है ना, लाभ ना हानि कोई नहीं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, खरीदा है, लाभ हानि का कोई बात नहीं हुआ। 1 रुपया में 11 संतरा खरीदा है और ये एक सीपी है, आप 100 रखिए नीचे में। कंसेप्ट बता रहा हूँ, सीधे ट्रिक बता रहा हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल कीजिए। दूसरा बात क्या बोल रहा है कि 1 रुपया में कितना संतरा बेचेगा कि उसको 10% का लाभ होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 1 रुपया में वो कितना संतरा बेचेगा कि उसको 10% का लाभ होगा, मतलब उसको कितना कमाना है 110%। समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया 100, यहाँ पे 110, बस इसी को याद रखना है। ये तो आप कीजिएगा ही कि 1 रुपया में 11 संतरा और 1 रुपया में कितना, ठीक है, ये तो ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये सीपी का केस है, तो सीपी के केस से यहाँ 100 आएगा और यहाँ एसपी का केस है, तो हमको प्रॉफिट कितना कमाना था 10% लाभ कमाना था, तो यहाँ पे 110 आएगा, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर दीजिए। उसके अलावा एक बार इसको हम पूरा 1 बटा में ले आते हैं ताकि किस तरह का दिक्कत ना हो सके, गलती ना हो सके एग्जाम में। यहाँ पे 1/11 हो गया, ये 10 हमारा इस 11 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये बटा वाला केस आपको जानना होगा। यहाँ पे x है और ये 11 भी क्या हो जाएगा x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 11 कैंसिल हो गया, ये x यहाँ क्योंकि इक्वल है, x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 10। इसका मतलब क्या है कि 1 रुपया में हमको कितना संतरा बेचना चाहिए 10 संतरा, ठीक है। हमने 1 रुपया में 11 खरीदा है, 1 रुपया में अगर 10 बेच दिया तो हमको कितना प्रॉफिट हो जाएगा 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। उसके अलावा अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, इसको ऑप्शन भी सॉल्व किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, देखिएगा कि अगर 1 रुपया में हम 11 संतरा खरीदें और हमको प्रॉफिट चाहिए, इसका मतलब 1 रुपया में 11 से कम में हमको बेचना पड़ेगा, समझिएगा, ठीक है। क्या है
कि 1 रुपये में हमने 11 संतरा खरीदा है और हमको प्रॉफिट चाहिए, तो 11 से कम में बेचना पड़ेगा, और 11 से कम में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10। इसलिए हम डायरेक्टली मार्केट में निकल सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन नहीं रहा इस तरह का तो हमको इस तरह से सॉल्व करना है फास्टली, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम लोग थोड़ा फास्टली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन को। क्या लिखा है देखिए, क्वेश्चन पढ़िएगा सबसे पहले। 1 रुपये में 12 संतरे की दर से बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। क्या है, 1 रुपये में 12 संतरा बेच रहा है, उसको 20% का हानि हो जा रहा है, तो वह 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितना संतरा बेचेगा, ठीक है। क्वेश्चन वही है, सॉल्यूशन करते हैं। 1 रुपया में 12 संतरे बेचता है तो उसको क्या होता है, यहाँ पे 20% का हानि होता है। देखिए पिछले क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया था तो हम सीपी को 100 माने थे, लेकिन यहाँ क्योंकि 20% का हानि हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, 80 है, ठीक है। यहाँ पे इक्वल का इक्वल आएगा। आगे क्या है कि 1 रुपया में वो कितना बेचेगा, यहाँ भी वही कंसेप्ट है। 1 रुपया में वो एक्स बेचेगा तो उसको क्या 20% का लाभ चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 120, ठीक है। ये कैंसिल कर देते हैं सबसे पहले और इसको शॉर्ट फॉर्म में लाते हैं। 1/12, ये 8 गुना हो जाएगा 12 से, यहाँ पे इक्वल 1/x, ये x गुना हो जाएगा 12 से, ये 12 भी कैंसिल हो गया, x यहाँ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 8। इसका मतलब 1 रुपये में हम कितना बेच सकते थे, 1 रुपये में हमको 8 बेचना था। 1 रुपये में 12 खरीद के 1 रुपये में अगर 8 बेचते हैं तो हमको कितना 20% का प्रॉफिट हो जाता है। जहां हम घाटा में जाते हैं 20% का, वही हम 20% का फायदा में चल जाएंगे। इस तरह से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए 8, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टाइप चेंज है, ठीक है। क्या है, जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है। किसी गांव में 5000 लोगों की कुल आबादी में 10% पुरुष बढ़े हैं और 15% महिला बढ़े हैं। क्वेश्चन को पढ़िएगा, टोटल कितना आदमी है गांव में, अभी जनसंख्या है 5000 है, जिसमें 10% पुरुष बढ़ गया है और क्या बोला जा रहा है 15% महिला बढ़ गया है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए, किसी गांव की जनसंख्या 5000 लोगों की कुल आबादी में, ठीक है, मतलब जनसंख्या क्या है 5000 दिया हुआ है, ठीक है। कुल आबादी कितना दिया हुआ 5000, और बोला जा रहा है कि पुरुष 10% बढ़े हैं और महिलाएं 15% बढ़ गई है। और इससे क्या हुआ कि वर्ष की कुल आबादी में 5656 हो गई, मतलब 600 बढ़ गया है। तो पूछा जा रहा है कि गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी कितनी थी। क्वेश्चन को समझिएगा, 5000 टोटल था, पुरुष बढ़ गया है 10%, महिला बढ़ गई है 15%, और टोटल बढ़ा है कितना 600, ठीक है। क्योंकि 5000 तब 5600 हो गया, 600 बढ़ा है, तो पूछा जा रहा है कि महिलाओं की संख्या में कितनी की, महिला की संख्या कितनी थी, पहले कितनी थी। देखिए पुरुष, इसको हम सॉल्व करेंगे एलिगेशन मेथड से, जो कि परसेंटेज चैप्टर में बहुत बेहतर तरीके से हम लोग सीख चुके हैं। यह क्या हो गया हमारा, महिला। पुरुष कितना बढ़ा है भाई, 10% बढ़ा है। महिला कितना बढ़ा है, 15% बढ़ा है। अब बात आता है कि एलिगेशन के इस्तेमाल हम लोग करते कब है, जब हमें 2-3 टर्म मिले हों, एक दो अलग अलग, ठीक है, 2 सेपरेट टर्म और एक दोनों का मिक्सअप, तो हम एलिगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मिक्सअप तो दिया नहीं है, मिक्सअप हम लोग फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए मेरे पास पहले कितना था, गांव में 5000 था आदमी, जनसंख्या कितना था 5000, बाद में कितना बन गया है 5600, 5600 बन गया है। बढ़ा कितना, इसका मतलब 600 बढ़ गया है। किस पर बढ़ा है, 5000 पर बढ़ा है। सीपीए का समझेंगे तो इसको 100 से गुना कर देते हैं परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। 0 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, यहाँ से यहाँ खत्म किया, 12×5 = 60। इसका मतलब टोटल में कितना परसेंट हुआ है, 12% का वृद्धि हुआ है। पुरुष 10% बढ़ा है, महिला 15% बढ़ा है, लेकिन अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो टोटल में कितना 12% का वृद्धि हुआ। ये 12% मेरा यहाँ से निकला है। टोटल हमेशा बीच में रहता है, माइनस कर दीजिए दोनों को। 15 में 12 गया कितना बचेगा 3, और यहाँ पे 12 में 10 गया कितना बचेगा 2। इस तरह से 3:2 का रेशियो आता है। मतलब प्रारंभिक में जो पुरुष और महिला का रेशियो था वो था 3:2 का रेशियो में। ये 3 2 5 बना, और ये 5 हमारा कितना दिखा रहा है 5000। प्रारंभ में कितना था, जनसंख्या कितना था 5000, तो 5 दिखा रहा है 5000, 1 दिखाएगा 1000, 1 दिखाएगा 1000। हमको पूछा महिला का संख्या, तो महिला का रेशियो क्या है 2, तो 2 कितना बन जाएगा 2000। इसका मतलब प्रारंभ में महिलाओं की संख्या गांव में कितनी थी 2000 थी। फिर से क्वेश्चन को समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, अक्सर पूछे जाते हैं। 10% पुरुष था, महिला 15% था। इसको अगर एक्स मान कर बनाया जाएगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। एलिगेशन सॉल्व कीजिए। 10% महिला 15%, हमको टोटल फाइंड आउट करना था। टोटल के लिए ये कंसेप्ट का इस्तेमाल किया हम। जैसे टोटल मिल गया, माइनस के 3:2 का रेशियो आया, 3 2 5, 5 मेरा कितना दिखा रहा है 5000, ठीक है। ये पहले का रूल है, ये जो आएगा 3:2 ये पहले के लिए आएगा, ठीक है। 3 2 5, 5 दिखा रहा है 5000, 1 दिखाएगा 1000। अब मेरा महिला का पूछा था इसलिए हो गया 2000, यही पुरुष का पूछा था क्या हो जाता 3000 हो जाता, ठीक है। इस तरह से मेरे यहाँ पे 2000 सही होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, स्क्रीन पर है। एक विक्रेता ने 2 टीवी सेटों में से प्रत्येक को 7400 रुपया में बेचा है, 7400 रुपया में बेचा है।
एक पर उसे 10% का लाभ हुआ है और दूसरे पर उसे 10% की हानि हुई है, कुल सौदे में विक्रेता को कितना लाभ या हानि हुआ है। देखिएगा क्वेश्चन को समझिए, इस क्वेश्चन में कुछ छिपा हुआ है उसको अगर आप जान लीजिएगा तो क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जितना बड़ा दिख रहा है उतना आसानी से सॉल्व हो सकता है। क्या बोला जा रहा है कि प्रत्येक को 7400 रुपए में बेचा जा रहा है जब भी एसपी सेम रहे। समझिएगा, जब भी एसपी सेम रहे मतलब दो वस्तुओं को सेम रेट में बेचा जाए। ठीक है, 7400 रुपया में दोनों टीवी को बेचा जा रहा है, एक टीवी को 7400, दूसरे को भी 7400, और एक में उसको 10% का हानि हो रहा है, दूसरे में 10% का लाभ हो रहा है। मतलब एसपी इज सेम। क्या है, देखिए ध्यान देखिएगा, एसपी इज सेम, एसपी सेम रहे और प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू लॉस परसेंट हमारा मिल जाए। ठीक है, एसपी सेम है, 7400 दोनों में है और प्रॉफिट परसेंट भी सेम है, 10% है, यहाँ पे लॉस भी 10% है, दोनों सेम है। तो कुछ नहीं करना है, ए बी लगा दीजिए, ए बी मेथड लगा दीजिए। इसका मतलब क्या है, एक बार माइनस 10% हो रहा है, फिर एक बार 10% प्लस हो रहा है, प्लस माइनस माइनस 10 गुना 10/100। ठीक है, ए बी रूल लगा देते हैं। ये तो हमारा कैंसिल हो गया, प्लस माइनस ये 0 0 कैंसिल, -1 मतलब 1% की हानि, 1% की हानि होती है। ठीक है, यहाँ पे पूछा जाता कि 7400 रुपए में टीवी को बेचा जाता है, एक बार बेचने पर 20% की हानि होती है और एक बार बेचने पर 20% का लाभ होता है। तब हम क्या करते हैं, तो 20 गुना 20/100। ऐसे केस में हमेशा हानि होगा, लाभ होगा ही नहीं। ठीक है, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 आ रहा है, मतलब 4% की क्या हो जाएगा, हानि। या फिर आप यहां से इस तरह से सेट कर सकते हैं, -20 + 20 ये कैंसिल होता, फिर ये माइनस होता, 20 गुना 20 0 0 कैंसिल होता, फिर -4 आता, फिर बोलते हैं कि 4% की हानि। डायरेक्टली कर सकते हैं। जब भी एसपी सेम रहे और प्रॉफिट और लॉस का इक्वल हो, इक्विवेलेंट हो, 20% हानि 20% लाभ, तो ऐसे केस में हमेशा हानि होता है। और हानि क्या होगा, वो एवी रूल से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, 4% की हानि होता है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राहुल ने 2 साइकिलें 1500 रुपए में खरीदी है। ठीक है, उसने एक साइकिल को 20% हानि पर बेची और दूसरी को 20% लाभ पर बेचा है। यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य क्वेश्चन में दे दिया है। ठीक है, कंसेप्ट चेंज है। पिछला क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दिया था, उस पर लाभ या हानि हो रहा था, यहाँ पे क्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ और हानि पूछा जा रहा है। यहाँ पे एक चीज, एक क्लू दिया हुआ क्वेश्चन में कि यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान हो, विक्रय मूल्य समान हो, मान के चलते एक का विक्रय मूल्य मेरा x होगा, ठीक है, और दूसरे का y होगा। पहले का x और दूसरे का y है। अब पूछा क्या जा रहा है, बोला रहा है कि 20% हानि हो रहा है। पहले में क्या है, उसको 20% हानि हो रहा है। 20% हानि मतलब क्या, 80/100 यही हो रहा है। और दूसरे में क्या हो रहा है, उसको 20% का लाभ हो रहा है, मतलब 120/100। ठीक है, पहले में हानि हो रहा है मतलब उसको 80% पे बेच रहा होगा, 80% पे बेच रहा होगा, और दूसरे में लाभ हो रहा है मतलब 120% पे बेच रहा है। यही परसेंट हटने पर क्या आ रहा है, नीचे 100 आ रहा है। ये 100 कैंसिल हो गया, ये 0 0 कैंसिल, 2 चौक 8 और 2 पच्चे 2 छक 12 और कटेगा क्या, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, इतना कट गया। क्या आ रहा है यहाँ पे, 2x = 3y। रूल क्या है, x का वैल्यू 3 हो जाएगा और y का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन में चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए x मेरा 3 आ गया, y मेरा 2 आ गया, x/y क्या आ गया, 3:2, x 3 और y 2 आ गया। पूछा जा रहा है कि दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना है। तो टोटल मेरा 1500 रुपया हो रहा था दोनों साइकिल को मिलाकर, मतलब 3 2 5 5 दिखा रहा है 1500, एक दिखाएगा कितना, एक दिखाएगा 500, मतलब एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 500। पूछा जा रहा है कि दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य क्या होगा। एक क्या होगा, एक हो जाएगा कितना, 300 होगा, 3 2 5 5 तिया 1500, मतलब एक दिखा रहा 300, यहाँ हो जाएगा कितना, 3 तिया 900, एक हो जाएगा, 3 दूनी 600, मतलब दो साइकिल कितना कितना में खरीदा गया, एक साइकिल 900 में खरीदाया गया है और एक साइकिल 600 में खरीदाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक व्यापारी ने 19,500 रुपये में 2 घोड़े खरीदे हैं। 19,500 रुपये, 19,500 में 2 घोड़ा खरीद लिया है। उसने एक घोड़ा 20% हानि पर बेच दिया है और दूसरा घोड़ा 15% लाभ पर बेच दिया है। यदि प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य एक समान रहा हो, यही क्लू है हमारा, विक्रय मूल्य एक समान रहा हो, पहले जैसा ही बनाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या था, x और y मान लिए, पहले में क्या हो रहा है, उसको 20% का हानि हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, 80/100। ठीक है, दूसरे में इसको क्या हो रहा है, 15% का लाभ हो रहा है, मतलब 115/100। दोनों विक्रय मूल्य, ये भी एसपी है और ये भी मेरा एसपी है, एसपी एसपी आपस में इक्वल हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से, 100 से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं, क्या आगे बढ़ते हैं। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 115, x/y क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 115 और y का वैल्यू आ जाएगा 80। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा और काटते हैं और कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है,
कितना आ जाएगा, ये चलेगा 40, 5 से देते हैं 16 25 80 हो जाएगा, ये 5 से करते हैं 5 10 5 15 23 और 16, एक्स और वाई का रेशियो कितना आ गया 23 और 16। अब बोला जा रहा है कि दोनों को मिला के कितना बेचा गया था 19,500 में, 19,500 में बेचा गया था। इन दोनों का रेट कितना आ रहा है, तो 6 3 9 2 1 3, 6 3 9 2 1 3 39, ये दिखा रहा है कितना 19,500। एक का वैल्यू कितना आएगा, ये कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में, 3 बार में 5 बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 500, 39 25 195 हो जाएगा और 00 बैठ जाएगा। एक का वैल्यू कितना आ गया 500। अब पूछा जा रहा है कि प्रत्येक उनमें से क्रमशः कितना कितना था हर एक घोड़े का, घोड़ा था ना, हाँ हर एक घोड़े का रेट कितना था। 500 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये भी 500 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 500 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 25 80, 8,000 रुपया पहले घोड़े का, तो दूसरा कितना हो जाएगा 19,500 में 8,000 घटा देते हैं, क्या आ जाएगा 11,500 रुपया आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक घोड़ा को 11,500 में बेचा गया, एक घोड़ा को 8,000 में बेचा गया है। इस तरह से जो टॉप लेवल के क्वेश्चन थे उसका सेशन कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जहां तक हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।